हेलो स्टूडेंट, मैं उमाकांत त्यागी आज आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कंसेप्ट समझाने के लिए जा रहा हूं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के कंसेप्ट में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको स्ट्रक्चर गिवन होगा या फिर आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है तब हम डी यू कैसे देखते हैं। तो अगर हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है तब हमारा डी यू देखने का तरीका होता है कि जो भी रिंग है उस रिंग का नंबर प्लस पाई बॉन्ड, उन दोनों को हम सम कर लेते हैं, उन दोनों का टोटल कर लेते हैं, तो जो भी टोटल आता है वो उसका डी यू होता है। या फिर दूसरा तरीका होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर गिवन है तो उसका डी यू किस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर वाले को समझाने के लिए जा रहा हूं कि अगर स्ट्रक्चर दिया हो तो डी यू कैसे देखते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक साइक्लिक, तो यहाँ पर देखना है कि इसका डी यू क्या होगा। तो एक रिंग का डी यू 1 होता है, या एक पाई बॉन्ड हो उसका डी यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ एक रिंग दी हुई है, मतलब इसका डी यू जो होगा वो कितना होगा बेटा 1 होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रिंग है प्लस एक पाई बॉन्ड है, तो अब इसका जो डी यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो एक तो रिंग का हुआ, एक पाई बॉन्ड का, तो यहाँ इसका जो डी यू होगा वो 2 होगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पर कितनी रिंग है, 1 रिंग ही है, 1 रिंग ही है, तो टोटल कितना हुआ 1 + 1, तो इसका भी डी यू कितना होगा बेटा 2 होगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डी यू मुझे देखना है, तो रिंग कितनी दिखाई दे रही है मुझे, तो यहाँ जो रिंग हमें दिखाई दे रही है वो कितनी है 2 हैं। इसके अलावा पाई बॉन्ड देखिए 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो 5 ही है, मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल हुआ 7, तो इसका डी यू का वैल्यू हुआ वो क्या हुआ 7 हुआ। ठीक है, और भी एग्जाम्पलों से देख सकते हैं, जैसे कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो आपको डायरेक्ट जैसे पूछ लिया जाए कि बेंजीन का डी यू क्या होगा, तो एक किसका होगा बेटा, एक होगा रिंग का। इसके बाद में पाई बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं हमें इसमें, तो इसमें हमें पाई बॉन्ड जो दिखाई दे रहे हैं वो 1 2 3 ये 3 दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल कितना होगा, तो इसका जो डी यू होगा बेटा वो हो जाएगा हमारा क्या 4। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर ये रिंग दी गई है, मान के चलो यहाँ पर ये लगाया हुआ था होता COOH, ऐसे लगा हुआ होता। तो अब हमसे पूछा गया कि बताइए इसका डी यू क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से बनाते हैं हम, COOH का कुछ ऐसे बनता है ना। तो यहाँ पे भी तो पाई बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड किसी भी तरीके का हो, किसी के भी साथ पाई बॉन्ड हो, चाहे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ हो, कार्बन कार्बन के साथ हो, कार्बन नाइट्रोजन के साथ हो, किसी भी तरीके का हो, तो उसका डी यू हम जो है, अगर एक पाई बॉन्ड है तो उसका डी यू 1 गिनते हैं, 2 पाई बॉन्ड है तो उसका डी यू 2 गिनते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक डी यू तो पाई बॉन्ड का हुआ और एक डी यू किसका हो जाएगा, इस रिंग का, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका डी यू 2 आएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए, रिंग का 1, पाई बॉन्ड कितने, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, तो 2 ही हो गए, तो टोटल कितना हुआ इसका डी यू 3। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा बेटा, स्ट्रक्चर की हेल्प से डी यू किस तरीके से देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिनके आपको डी यू बताने हैं, और जो भी इनके आंसर है वो आप कमेंट सेशन में बताओगे कि फर्स्ट वाले का आंसर क्या हुआ, सेकंड वाले का क्या आंसर हुआ। ठीक है बेटा, चलिए अब हम समझते हैं कि यदि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तो उसका डी यू कैसे देखते हैं। अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो उसका डी यू देखने का आसान तरीका ये है कि उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। इसके लिए डी यू देखने का तरीका होता है C+1, मतलब जो भी कार्बन दिए हुए हैं उसमें हम +1 कर देंगे, -H + X - N। तो जितने भी हाइड्रोजन के एटम दिए होंगे उसमें हेलोजन के एटम को ऐड कर देंगे और नाइट्रोजन के एटम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे अगर नाइट्रोजन का एटम दिया हुआ है, और अपॉन कर देंगे उसमें 2। ठीक है, तो यहाँ समझिए, C का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, H का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन हम सबकी जानते हैं ना, हेलोजन का मतलब क्या होता है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, या फिर क्या है आयोडीन, इनकी बात की है। इसी तरीके से N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो कुछ क्वेश्चनों की हेल्प से इनके हम डी यू चेक करते हैं। जैसे मान के चलो, अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि डी यू हमने कैलकुलेट किया किसी भी कंपाउंड का और उसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको दिया हुआ है उसमें सभी के सभी सिंगल बॉन्ड हैं, सभी के सभी कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से अगर डी यू की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब ये है कि उसमें हो सकता है 1 रिंग हो, या फिर एक हो सकता है कि उसमें एक क्या हो, डबल बॉन्ड हो। अगर किसी की डी यू की वैल्यू 2 आई है, इसका मतलब है हो सकता है उसमें 2 रिंग हैं, या फिर ये हो सकता है एक रिंग और एक क्या है, डबल बॉन्ड है, जैसे कि अभी हम स्ट्रक्चर में देख रहे थे। और क्या हो सकता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो,
ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि दो हमारी क्या हो, डबल बॉन्ड। इसका यूज हम कब किया करेंगे, जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो उसमें DU निकालने के बाद में उनके स्ट्रक्चर बनाया करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दिए हुए हैं, इनके हमें DU बताने हैं। तो किसी भी एक कंपाउंड का, जैसे कि समझिए इसका हमें DU देखना है C5H12 का, तो अब हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है DU का। DU होता है C+1 माइनस H+X-N/2, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कार्बन की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है 5, तो 5 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 6, माइनस ये कितना हो जाएगा 12/2, मतलब कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6 - 6 = 0, मतलब इसमें DU की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई। मतलब इसमें जितने भी बॉन्ड होंगे वो कितने कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। ऐसे ही देखिए किसी और को चेक कर लेते हैं। मान के चलो आपने कहा कि इसका DU बताएं, तो इसका DU कैसे होगा बेटा, 6 + 1 7 माइनस यहाँ पर कितना है ये 5, तो 5 हेलोजन एटम भी साथ में दिया, इसको जोड़ देंगे तो 6। कहने का मतलब क्या हुआ हमारा, कहने यहाँ पर हुआ 6/2 हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 7 - 3, तो इसका DU कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। इसी तरीके से जितने भी कंपाउंड दिए हुए हैं उन सबका आप DU दिखाएंगे और उसके बाद में इसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।